श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम, यत् का मतलब जो और तू का मतलब है लेकिन। लेकिन तो भगवान ने पिछले श्लोक में सतोगुणी दान का वर्णन किया था। तो सतोगुणी दान में भगवान ने बताया था अनुपकारणे, कि जब दान दिया जाए बिना उपकार पाने के उद्देश्य से, किसी को दान दिया जाए लेकिन बदले में उपकार पाने का उद्देश्य नहीं है, तो सतोगुणी है। तो रजोगुणी दान उसका उल्टा है, इसलिए भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। किंतु किंतु जब किंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि पहले जो बात कही गई उससे कुछ अलग बात है। तो रजोगुणी दान में सतोगुणी दान से अलग कुछ बात होती है। तो सतोगुणी दान में भगवान कहते हैं अनुपकारिणे, कि बिना किसी उपकार के। तो यहाँ पर पहले ही ये सोच करके दान दिया जाता है कि भाई इस व्यक्ति से मुझे कुछ उपकार मिलने वाला है, ये व्यक्ति मेरे काम का है ना। प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वापना, अथवा फल उद्देश्य करके, कि उस व्यक्ति से तो मुझे कुछ उपकार नहीं चाहिए, लेकिन दान का फल मुझे चाहिए। दान का फल जो प्राप्त होता है ऊंचे अधिकारियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा। तो किसी व्यक्ति की भावना ऐसी होती है, दान करने से मुझे देवताओं के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा मुझे फल की प्राप्ति होगी, तो वो भी रजोगुणी दान है। अगले जन्म में मिलेगा फल। दान का जो फल है वो हो सकता है इस जीवन में ना मिले, अगले जीवन में मिले। तो अगले जीवन में भी जो है कुछ सुख है, संपत्ति है, सुविधा है, वो तो प्राप्त होगी। तो इस श्रद्धा के साथ भी दान दिया जाता है। तो रजोगुणी दान है। दीयते च परिक्लिष्टम, और अथवा ये भी श्रद्धा नहीं है कि भाई अगले जन्म में कुछ मिलेगा मुझे और इस व्यक्ति से कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर दिया जाता है दान क्लेश पूर्वक। क्लेश पूर्वक मतलब कुछ दबाव के कारण। जब कुछ सोसाइटी का दबाव होता है तो देना पड़ता है, भाई देना ही पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी का दबाव है। तो क्या करें, उससे ना तो अगले जन्म में मुझे कुछ फल मिलने वाला है, ना इस दान जिनको दिया है वो कुछ मुझे कुछ उपकार करेंगे। लेकिन देना पड़ा, क्या किया जाए, देना पड़ा। तो क्लेश पूर्वक दिया जाता है। तो 3 लक्षण हैं, रजोगुणी दान के 3 लक्षण हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है। तो कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है दान। तो दान के द्वारा मुझे क्या प्राप्त होगा अगले जन्म में। इस जीवन में तो नहीं मिलेगा कुछ भी फल, ये सोच करके इस जीवन में तो कुछ फल नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन उसका फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा दान का है। तो इस भावना, तो ये भी अच्छी भावना है। कम से कम आज के समाज में अगला जन्म ही नहीं मानते, तो अगले जन्म में मिलेगा इसका फल। तो ये भी उससे तो अच्छा ही है जो अगले जन्म को नहीं मानते, तो अगले जन्म में मिलेगा, है ना। लेकिन क्या मिलेगा, लौकिक फल, भौतिक फल, स्वर्ग की प्राप्ति। तो स्वर्ग की प्राप्ति को भगवान ने ज़्यादा प्रशंसा नहीं की। गीता में भगवान ने स्वर्ग की प्राप्ति की ज़्यादा प्रशंसा नहीं की। भगवान क्या कहते हैं, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, कि कुछ लोग हैं सोम रस पीने वाले, पापों से पवित्र हो करके यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग पाना चाहते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते,
ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, तो वे उस पुण्य को प्राप्त करके इंद्र के लोक में जाते हैं। अस्नंद दिव्यान देवी देव भोगान, और वहाँ दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यज्ञों के द्वारा कोई पूजा करता है भगवान की और स्वर्ग पाना चाहता है तो स्वर्ग चला जाता है। तो ये शरीर छोड़ करके ही स्वर्ग जाना पड़ता है, तो अगला ही शरीर मिलता है, तो अगले जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भगवान कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उस स्वर्गलोक विशाल स्वर्गलोक को भोग करके क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो ये फिर क्या हुआ, बेकार हो गया, सब कुछ बेकार। स्वर्ग चले गए, भोग भोगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या होता है, भोगों को भोगने से पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्य क्षीण होंगे ही। जब स्वर्ग में कोई जाता है और भोगों को भोगता है तो पुण्य क्षीण उसके होंगे ही। पुण्य क्षीण हुए बिना नहीं रहेंगे, और वहाँ पर पुण्य होते भी नहीं, नए पुण्य होते नहीं, क्योंकि भोग हैं, और भोगों में व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है कि फिर वो पुण्य कर्म नहीं करता। तो स्वर्ग में पुण्य कर्म कोई नहीं करता, भोगों को भोगता है और उसके पुण्य क्षीण होते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तो मर्त्यलोक में आते हैं, मर्त्यलोक में आते हैं। अब स्वर्ग से मर्त्यलोक में आने की जो विधि है वो बड़ी दुखदाई, बहुत दुख है। जैसे पुण्य क्षीण होते हैं तो गले की उसकी जो माला है वो मुरझाने लगती है। वहाँ फूलों की माला मुरझाती नहीं है, यहाँ तो मुरझा जाती है, वहाँ मुरझाती नहीं फूलों की माला। फूलों की माला कब मुरझाती है, जब पुण्य क्षीण होते हैं। और फूलों की माला जब मुरझाती है तो मुरझाती जाती है, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं बिल्कुल सूख जाती माला। उस समय स्वर्ग से वो नीचे गिरता है तो सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं, ऐसे गिरता है। कितना बुरा हाल है, सिर नीचे, बाल बिखरे हुए, पैर ऊपर, इस तरह से नीचे गिरता है। और बादलों में वो प्रवेश करता है, और वर्षा के माध्यम से फिर वो अन्न के दाने में आता है। और अन्न के दाने से जो है, जो कुछ भी बनती है, चपाती या कुछ भी बनती है, या दाल जो भी है, तो उसमें वो व्यक्ति खाता है जिसके घर में उसको पैदा होना है। और वो अन्न का जो दाना है वो पुरुष ही खाएगा, और उस दाने से वो वीर्य में जाता है उस पुरुष के, और फिर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। तो इस स्वर्ग से गिरने का ये क्रम है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, स्वर्ग से गिरने पर मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, इस प्रकार के त्रयी धर्म की जो शरण लेते हैं। त्रयी धर्म का मतलब है 3 वेद, ऋग साम में जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 वेदों का आश्रय लेकर के गतागतम काम कामा लभन्ते, गत आगतम लभन्ते। गत आगतम, गत माने गए स्वर्ग में, और आगतम माने आ गए, यही प्राप्त करते हैं। वो जाना और आना ही प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में जाना और स्वर्ग से पृथ्वी में वापस आना, तो यही प्राप्त होता है उनको। तो क्या अच्छा है? अच्छा नहीं, बहुत खराब है। अगर ऊंचे अगर जाना है तो इस तरह से जाओ कि फिर वापस ना आओ, तो वो तो भगवान का धाम है। तो हम भगवान के धाम में जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं।
इसलिए हमें भगवान के धाम में जाना है, स्वर्ग में नहीं जाना है ना। लेकिन रजोगुणी दान होता है वो किस लिए होता है? स्वर्ग में जाने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से दिया जाता है, बहुत कष्ट से दिया जाता है। कष्ट से क्यों दिया जाता है? कि भाई चंदा मांगने के लिए आ गए, क्या करें, देनी पड़ेगा, और नहीं देंगे तो दुश्मनी होगी और कई मामलों में मेरे व्यापार में बाधाएं आएंगी, बहुत कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी, तो देना ही पड़ेगा। तो बहुत कष्ट से दिया जाता है और कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया, कष्ट होता है। और या फिर बाद में पछतावा होता है कि अगर कम से काम चल जाता तो जो है मुझे कम देना चाहिए, मैंने ज़्यादा क्यों दिया। उस समय दिमाग में आ जाता है चलो दे दो, और बड़ी हंसी खुशी की बातें होती हैं और मूड बन गया देने का मूड बन गया देने का, तो दे दिया। और बाद में जब दे दिया और जब वो चले जाते हैं तो लगता है कि क्या सम्मोहन कर दिया मेरे ऊपर, इतना दान ले लिया उन्होंने और चले गए ले करके। तो फिर वो पश्चाताप करता है कि मैंने क्यों दान दिया, पता नहीं मेरा मूड कैसे बन गया इतना देने का, मुझे तो इतना नहीं देना चाहिए। तो ऐसा है ना। तो एक जो है पंचकुया रोड में एक दुकान थी, जोगिंदर पाल बेरी एक लाइफ मेंबर थे। तो कोई भक्त उनके पास गए पांडव मेंबर बनाने के लिए, नए मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो उन्होंने हामी भर दी कि 1 लाख रुपए देंगे तो 5,000 रुपये हर महीना देंगे, तो 20 महीने में पांडव मेंबर बन जाएंगे। तो जब हम गए उनके पास कुछ कारण से, तो बोले पता नहीं मेरे मुँह से कैसे निकल गया, वो आए मुझे बोले और मैंने बोल दिया, पता नहीं मैं तो इतना नहीं कभी दे सकता हूँ, लेकिन अब देना पड़ रहा है। तो अब तो दे ही रहे हैं, अब बोल दिया तो दे ही रहे हैं, 5,000 रुपये हर महीना दे रहे हैं। लेकिन बोले कि वो जब आए तो मेरे मुँह से निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, अब मैं दे रहा हूँ 5,000 रुपये हर महीना। तो इस तरह से भी पश्चाताप के साथ दिया जाता है दान, कि मैं इतना क्यों दे रहा हूँ या मैंने क्यों इतना दिया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है, वही क्लेशपूर्वक, कि लोग जो है फिर लोगों की नज़रों में फिर मैं बहुत गिर जाऊंगा, और ये सोसाइटी है, ये जो है एसोसिएशन है, तो इसमें जो एसोसिएशन के जो प्रधान हैं तो उनका भी दबाव होता है, और एसोसिएशन का भी दबाव होता है, तो देना पड़ेगा। ये कभी बोलते भाई सब मेंबरों को देना ही पड़ेगा, इतना तो देना ही पड़ेगा, जितने मेंबर हैं सबको देना ही पड़ेगा, और नहीं तो एसोसिएशन से निकाल देंगे, है ना। तो देना पड़ता है। तो इस तरह से ये है दबाव में आकर दान। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए दान देते हैं, क्लबों में दान देते हैं। आगे वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। तो असली दान जो है सात्विक दान है ना। एक घटना मैंने सुनी थी, तत्पर स्वामी तो शरीर छोड़ चुके हैं, तो कई साल पहले इसी मंदिर में सवेरे की कक्षा में तत्पर स्वामी ने एक कथा सुनाई थी। तो रजोगुणी दान, रजोगुण में भी कोई अगर दान दे और कृष्ण को दान दे तो उससे बड़ी रक्षा होती है। भगवान तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ भी दान देते हो तो मुझे दो, कोई भी दान देना है, यानी सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान किसी प्रकार का दान अगर तुम देते हो तो मुझे दो। गीता में एक श्लोक है ना, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, तुम जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो,
यत् करोसि, यतस्नात् जो खाते हो मुझे खिलाओ, है यज्ञ जोहोसि जो हवन करते हो मुझे अर्पण करो, ददासि जो दान देते हो मुझे दान दो, है यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पण करो। तो जब दान की बात भगवान कहते हैं कि जो भी दान करते हो मुझे अर्पण करो, तो यहाँ पर दान का मतलब ये भी हो सकता है कि रजोगुण में भी अगर दान अगर करना है तो मुझे करो, बहुत रक्षा होगी। तो इस तरह से हम लोग जब बाहर मंदिर से बाहर शहर में जाते हैं लोगों से दान देने के लिए, तो उनकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर कुछ हमारे दबाव में आकर के या कुछ सम्मान के कारण वे लाइफ मेंबर बन जाते हैं या और भी तरह तरह के दान देते हैं। तो और वो दान जो है चूँकि कृष्ण की सेवा में लग रहा है, तो ये जो है बहुत रक्षा करेगा, ये बहुत रक्षा करता है। तो ये घटना जो तत्पर महाराज ने सुनाई थी वो बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत लाभदायक है, तो उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। तो उसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति था जो कि उसके पास बहुत पैसा था। पैसा मतलब धन के रूप में नहीं था, उसके पास आभूषणों के रूप में बहुत पैसा था। आभूषण, सोने चांदी, है ना, बहुत से आभूषण थे उसके पास। और वो अलमारी से जब निकालता था तो देखता नहीं था कि कितना उसके पास रखा हुआ है और कितना अब ख़त्म हो गया है, कितना अभी रह गया है। तो अलमारी में हाथ डालता था और एक आभूषण निकाल करके जाता था, बाई जी के पास जाता था, तो वहाँ बाई जी का नाच देखता था, वहाँ देता, तो रोज़ जाए और बड़ा खुश, मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत है। और कभी देखता नहीं था कि ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने वाला है। और जब एक एक आभूषण रोज़ निकालोगे तो ख़त्म होगा ही, एक दिन ख़त्म हो गया। तो एक दिन हाथ डाला, अरे मैं कुछ नहीं मिला, फिर हाथ डाला, फिर हाथ डाला, इधर उधर कुछ नहीं मिला, सब ख़त्म हो गया था। तो बड़ा दुखी हुआ कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो सोचा कि अब क्या करूं। तो रास्ते में जो है एक फूल ले लिया, फूल खरीदा कि बाई जी को फूल देंगे। तो फूल लेकर के जा रहा था, रास्ते में कुछ पानी बह रहा था, नदी थी या कुछ भी, नाला कुछ भी था। तो उसमें वो जो है कूदा पार करने के लिए। तो इस बीच में क्या है कि उसके हाथ से फूल छूट गया और फूल जो है बह गया। तो बहुत कोशिश की फूल को पकड़ने की, तो जब नहीं पकड़ पाया तो जो है मजबूरी में उसने कह दिया गोविंदाय नमः। अब फूल तो मिलेगा नहीं, तो गोविंदाय नमः कि चलो भगवान को चला गया। अब गया वहाँ बाई जी के पास, तो वहाँ देखा बहुत चेहरा उदास था, कुछ आया नहीं। बाई जी बोली ठीक है, तुम आज मेरा नृत्य देख लो, क्योंकि तुम तो रोज़ लाते रहे, आज नहीं लाए कोई बात नहीं, देख लो नृत्य देख। तो नृत्य देखा उसने और घर आ गया। बाद में जब उसका शरीर छूटा तो उसका तो कोई पुण्य नहीं था, तो यमदूत आए, उसको पकड़ करके ले गए यमराज के पास। और यमराज के सामने उसको खड़ा किया गया और यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका जो है खाता खोलो, इसका कुछ है क्या, कोई अच्छा कर्म अगर हो तो ज़रा देखो, ढूंढो। तो चित्रगुप्त जो है खूब पन्ने पलटते रहे, सब पन्ने पलटते रहे, इसका कोई अच्छा कर्म तो है नहीं, सब बुरे कर्म ही हैं इसके, तो सब बुरे कर्म हैं। हाँ, एक अच्छा कर्म है, एक अच्छा कर्म है कि, और वो भी मजबूरी में इसने किया, क्योंकि जब फूल बह गया इसके हाथ में नहीं आने वाला था तो गोविंदाय नमः बोल दिया था, है? तो इसका ये कर्म अच्छा है। तो यमराज बोले कि चलो ठीक है, एक कर्म अच्छा है, बोलो तुम क्या चाहते हो, उस पुण्य का फल भोगना चाहते हो या तुम्हारे पापों का फल? तुम्हारे पाप तो भरे हैं, पापों से भरा है तुम्हारा पूरा वही खाता। तो इसने कहा कि फिर तो मुझे आप पुण्य का
फल पहले भुगवा दो। तो यमराज ने कहा ठीक है, इसको जो है 10 मिनट के लिए इंद्र के भवन में ले जाओ। 10 मिनट के लिए इंद्र के भवन में चला जाए। अब ये सोच रहा है, रास्ते में सोच रहा है कि अरे मैंने जो है मजबूरी में एक फूल भगवान को दिया, तो उसका जो है 10 मिनट मुझे इंद्र का भवन मिल रहा है 10 मिनट के लिए। तो वो सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, और विचार कर लिया अच्छी तरह से कि 10 मिनट के लिए मुझे क्या करना है। तो इंद्र के भवन में जा कर के उसने जो है 2 बड़े बड़े चाकू वहाँ से मांगे। और वहाँ जो बगीचे में इतना फूल ही फूल लगे थे, तो एक चाकू ऐसे करके फूलों को काटता था, गोविंदाय नमः, दूसरे चाकू से गोविंदाय नमः, और एकदम एक बार में कितने फूल काटता था, हजारों फूल काटता था, और हर बार गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः। 10 मिनट तक जो है वो गोविंदाय नमः करते हुए उसने पूरे फूल काट डाले। और वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने कहा क्या कर रहा है, ए चलो निकलो बाहर, तुम्हारा 10 मिनट हो गया पूरा, ये क्या कर दिया तुमने, सब फूल जो है पूरा बगीचा तो ख़त्म कर दिया तुमने। अब आया यमराज के पास आया, तो अब यमराज ने फिर खाता इसका खुलवाया कि इसने 10 मिनट में जाके क्या किया इंद्र के भवन में। तो उसके खाते में लिखा था इसने तो अनगिनत फूल जो है भगवान को अर्पित कर दिए। ओह चलो ठीक है, अब इसको जो है नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इसको अब जो है जन्म मिलेगा हरे कृष्णा आंदोलन में। इसको आंदोलन में उसको जन्म, मनुष्य का जन्म मिल गया, यानी भक्त बनने का उसको अवसर मिल गया, और नरक से उसकी रक्षा हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि कितनी रक्षा हुई, एक फूल वो भी जो है मजबूरी में उसने दिया। तो भगवान कितने दयालु हैं। वो रजोगुणी दान तो था, क्यों, कैसा दान था, रजोगुण में था। क्या मेरे हाथ में तो है नहीं, अब तो चला गया तो चलो भगवान को दे दो। तो ऐसे कोई मतलब दान नहीं लेना चाहता, ऐसे कोई दान नहीं लेना चाहता है कि भाई अब मेरे हाथ से चला गया तो चलो ले लो, तुम ही ले लो। लेकिन भगवान जो है इतने दयालु हैं कि इस तरह से भी उसके दान को स्वीकार करते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान कितना करते हैं हमारे लिए, कितना इसका जो है फल मिलता है। तो ये सोचने वाली बात है। तो आज के श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम, अगर हम प्रत्युपकार पाने के लिए भी अगर दान करें तो किसके लिए करें, भगवान के लिए करें, है ना। जैसे केवट था जो कि भगवान राम को जिसने गंगा जी पार कराई थी, है ना। तो उसको जब उसने जब भगवान को गंगा पार कराया तो भगवान राम कहते हैं कि भाई बताओ तुम्हारी कितनी फीस है, तुम्हारा जो है कितना तुमको दूँ मैं धन, कितना धन दूँ। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो केवट मैं भी हूँ और आप भी केवट हो, अंतर केवल यही है कि मैं नदी पार कराता हूँ लोगों को और आप भवसागर के पार करते हो। तो भवसागर के पार आप करते हो, तो मैं आपसे कुछ पैसा नहीं लूँगा, बस यही कि आपका मैंने कुछ काम किया, आप भी मेरा काम कर देना। तो मैंने आपको नदी पार कराई है, आप मुझे भवसागर से पार करा देना। तो प्रत्युपकारार्थम, तो अगर प्रत्युपकार अगर भगवान से अगर करना है, ऐसी सोच करके अगर कुछ करना है, दान देना है, तो भगवान के साथ सौदा करो प्रत्युपकार का, है ना। तो कहाँ एक छोटी सी नदी और कहाँ भाव समुद्र। कोई जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी भवसागर को पार नहीं कर सकता, है ना। तो उसने कहा तो प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार, तो भगवान से अगर आप जो है ऐसा सौदा करते हो तो ये बहुत अच्छा है ना। ये तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वापना, या फल
फल का उद्देश्य कर लेकर के। तो फल अगर हम दान देते हैं भगवान को और भगवान से कुछ फल चाहते हैं तो कौन सा फल चाहे, कौन सा फल लेना चाहिए? प्रेम का फल। ये छोटे मोटे फल नहीं लेना चाहिए, फलम उद्देश्य। मुझे अगर फल लेना है तो कौन सा फल लेना है? प्रेम का फल, है ना। तो प्रेम का फल प्राप्त होता है बहुत लंबे प्रयास के बाद, बहुत लंबा ये जो है कार्य है प्रेम का फल प्राप्त करना। अगर विधि पूर्वक अगर फल का प्रेम का फल अगर प्राप्त करना है तो हमें पहले श्रद्धा विकसित करनी होगी, श्रद्धा के बाद साधु संग विकसित करना, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर कहीं प्रेम आएगा। तो प्रेम का फल नवा जो है सोपान है भक्ति में, जो है नवा सोपान है, प्रेम का फल तब प्राप्त होता है। तो बहुत लंबा है। लेकिन अगर आप भगवान के लिए कुछ सोचते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, भगवान को कुछ दान कर रहा हूँ, तो छोटे मोटे फल नहीं लेना चाहिए भगवान से, है ना। छोटे मोटे फल नहीं लेना चाहिए। प्रेम से कम नहीं, प्रेम के फल से कम बात नहीं करना चाहिए कि हमारी बात तो बस केवल यही है, हमें प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि आप राजा के पास जाते हैं और चावल के थोड़े से टुकड़े मांगे, चावल के थोड़े से टुकड़े मांगे अगर राजा से, तो राजा का भी बड़ा अपमान होता है। राजा जो है अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकता है। उसी प्रकार से भगवान से हमें जो है प्रेम से नीचे कोई चीज़ अगर मांगते हैं तो ये बड़ी लज्जा की बात होती है, क्योंकि भगवान के प्रेम से जो है जो छोटी चीज़ें होती हैं वो सब काल के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। काल के द्वारा सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो कृष्ण प्रेम के सिवा और हर चीज़ जो है काल के द्वारा नष्ट होने वाली है। तो क्यों मांगते हैं? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। तो उन लोगों का जो फल है वो अंतवान होता है, अल्पमेधसाम। और वे फल लेने वाले भी जो है कम दिमाग के होते हैं, अल्पमेधसाम। देवान देव जो जानती, और वो देवताओं की पूजा करते, देवताओं से कुछ फल मांगते हैं तो देवताओं के लोक में जाएंगे। मद भक्ता जानती मामपी, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम में ही आएंगे। तो बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। फलम उद्देश्य वा पुनः, इसलिए फल का उद्देश्य करके हमें दान जरूर देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए, लेकिन यही सोच करके कि मुझे जो है अगर भगवान दें तो यही दें और नहीं तो ना दें। फिर भगवान से यही मतलब शर्त रखना चाहिए कि अगर देना है तो प्रेम का फल देना और नहीं तो नहीं देना, कुछ नहीं देना। तो ये जो है मतलब बुद्धिमानी यही है। अन्यथा जितने भी फल हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या का फल पाया, ब्रह्मा जी से जो है तपस्या का फल पाया उसने। तो क्या फल पाया तपस्या का? कि कहीं जमीन में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, पानी में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव के द्वारा ना मरूं। तो कितने कितने वरदान मांगे, लेकिन वो सब फल क्या हुआ? उसकी मृत्यु के साथ चला गया। जब नरसिंह भगवान के द्वारा जब मारा गया तो वो वरदान फिर अगले जन्म में नहीं रहा। अगले जन्म में रावण के रूप में उसने जन्म लिया। तो अब जो है वो दावा नहीं कर सकता कि
जो है वो वरदान जो है जो मैंने तपस्या की थी पिछले जन्म में, उसका फल मुझे अभी भी मिलना चाहिए। तो सब फल नष्ट हो गया। जिस शरीर से उसने वरदान मांगा था उस शरीर में जो है उसको फल मिल गया, और जैसे शरीर नष्ट हुआ उसका, सब वरदान पूरे करते हुए भी नरसिंह भगवान ने उसको मार डाला और शरीर छूट गया, तो सब फल समाप्त। रावण के रूप में फिर तपस्या की, फिर एक से एक गिनती गिनना पड़ता है। पिछले जन्म में जो है जितनी इतनी तपस्या की और वो फल प्राप्त किया, अभी रावण के रूप में फिर से एक से गिनती गिनना पड़ा उसको, फिर तपस्या की। इस बार ब्रह्मा जी ने सोच लिया था कि ऐसा वरदान नहीं देना है, तो जब उसने वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का तो वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तो बंदर और मनुष्यों के सिवाय मैं और किसी से ना मारा जाऊँ। बंदरों और मनुष्यों के सिवा और किसी से मैं ना मारा जाऊँ। तो भगवान राम ने फिर मनुष्य अवतार लिया और रावण का वध किया। तो कहने का मतलब है कि शरीर छूटता है तो वो वरदान जो है फिर चला जाता है। वो नहीं कह सकता है कि नहीं मुझे ये जन्म जन्म के लिए वरदान चाहिए, लेकिन कृष्ण का जो प्रेम है वो जन्म जन्म रहेगा, जन्म जन्म रहेगा। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गीत वही। ये इच्छा होनी चाहिए कि जन्म जन्म आपके अहेतु की भक्ति मुझे मिले। फिर जन्म की भी कोई चिंता नहीं है। जन्म चाहे कोई भी जन्म मिल जाए, चाहे कीड़े का जन्म मिल जाए तो भी कोई चिंता नहीं। अहेतु की भक्ति अगर आपकी मुझे मिल जाए तो कीड़े के रूप में भी अगर जन्म मिले या नरक में भी जाना पड़े तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि फिर कोई कष्ट है नहीं। नरक में भी कोई कष्ट नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं नैवो दुजे पर दुरत्य बेतरन्यास तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, कि मुझे बैतरणी नदी से भी कोई उद्वेग नहीं है। अगर बैतरणी नदी में भी मुझे गिरना पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा जो चित्त है वो आपके गुणगान के महाअमृत में डूबा हुआ है। तो जो भक्त है अगर भगवान के अहेतु की भक्ति प्राप्त कर लें तो उन्हें फिर कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि उनका जन्म कहाँ पर होगा, या नरक में भी अगर जाएं तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। तो हमें जो है एक ही भगवान से फल मांगना चाहिए कि प्रेम का फल, अहेतु की भक्ति है, और उसके बदले में बाकी चाहे नरक में आप भेज दीजिए तो कोई हमें शिकायत नहीं है, आप नरक भेज दीजिए। अहेतु की भक्ति दीजिए अपनी, जन्म जन्म में आपकी अहेतु की भक्ति मिल जाए तो जो है फिर कुछ शिकायत नहीं है ना। तो इसे कहते हैं फलम उद्देश्य वा पुनः। तो अगर फल का उद्देश्य करते हैं दान किस समय, तो ये इस प्रकार का फल का उद्देश्य हमें करना चाहिए। दीय तेजा परिकृष्टम, या क्लेश पूर्वक भी अगर दान देते हो तो भी कृष्ण को ही दो, कृष्ण के ही लिए। अगर कोई व्यक्ति जो है दान देता है और दान देने की इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त लोग जो है उस पर दबाव डालते हैं या बहुत आग्रह करते हैं, तो वो जो है ऊब करके अपना पिंड छुड़ाने के लिए कुछ दे देता है कि भाई ले लो 1000 रुपया 10,000 रुपया, कुछ भी अगर वो दे देता है ना, तो
क्लेश पूर्वक देता है कि बहुत पीछे पड़े थे तो दे दिया मैंने, लेकिन इससे भी उसकी बहुत रक्षा होती है। उसने दिया तो वो जो है फिर सोचता है कि मैंने दिया, क्यों दिया। तो ये मंदिर में ये इस दान को लगाया उन्होंने, तो मंदिर में कौन सा काम करते हैं, मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर में क्या होता है, तो उसका जो है जो सोचने की दिशा इस प्रकार की हो जाती है। अगर उसने मान लो 10,000 रुपया दान दिया तो मंदिर में लगाया, तो मंदिर में किस काम में लगाया, मंदिर की पूजा में लगाया है, तो मंदिर की पूजा कैसे होती है, तो आकर के वो देखता है, सुनता है और इस तरह से आकर्षित होता है। और वैसे जो पैसा है ये बहुत खतरनाक है। जैसे बच्चे के हाथ में चाकू हो, बच्चे के हाथ में आप चाकू देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत खतरा, क्योंकि ये बच्चा निश्चित रूप से अपने को घायल करेगा कि नहीं। बच्चे के हाथ में चाकू है तो आपको क्या लगता है, अपने को कहीं ना कहीं मार लेगा ये, कि नहीं, है ना। तो बच्चे से जो है आप क्या करते हैं, कुछ कागज़ दे करके या कोई चीज़ दे कर, खिलौना दे करके आप उससे क्या करते हैं, चाकू ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त होते हैं, वो धनियों के पास जा करके किसी न किसी प्रकार से उनको समझा करके, फुसला करके दान लेते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो वही पैसा जो है अगर उनके पास है तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे वो पाप कर्म करेंगे और नरक की प्राप्ति करेंगे। वही बच्चा जैसे चाकू अगर उसके हाथ में है तो जरूर कहीं ना कहीं मारेगा। उसी प्रकार से भौतिकवादी के पास अगर पैसा होता है तो जरूर वो पाप कर्म में लगाएगा और नरक जाएगा। तो किसी प्रकार से भी हम अगर उससे पैसा लेकर के भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो उसकी बहुत रक्षा हो जाती है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया और उनकी इच्छा नहीं थी लाइफ मेंबर बनने की, लाइफ मेंबर बन गए। जब लाइफ मेंबर बन गए तो उनकी जो धन के प्रति आसक्ति थी, वो धन चूँकि भगवान की सेवा में लगाया तो उनकी आसक्ति फिर भगवान की तरफ मुड़ जाती। आप जितना भी काम करते हैं वो धन पाने के ही लिए कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो सब का सब धन पर केंद्रित है कि धन प्राप्त हो। और वही धन अगर आप भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो जो आसक्ति आपकी धन में है वही आसक्ति आपकी भगवान के प्रति भी हो जाती है। व्यक्ति की धन में बहुत आसक्ति है, धन में उसके प्राण समाये रहते हैं, प्राणों का निवास होता है धन में। वही धन अगर भगवान की सेवा में लगा दिया है तो उसके प्राण जो है फिर भगवान में निवास करते हैं। मदगत प्राणा, धनगत प्राणा। अभी धनगत प्राण है, उसके प्राण धन में रहते हैं और वो धन भगवान की सेवा में अगर लगा दिया तो फिर वो उसके प्राण कहाँ रहते हैं, भगवान में रहते हैं। तो भगवान, तो ये बहुत बड़ी रक्षा है कि किसी प्रकार से भी कोई दबाव के कारण भी अगर भगवान की सेवा में धन लगाता है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। जैसा कि आपने बताया कि धन को कई लोग बड़े मुश्किल से देते हैं भगवान की सेवा में, बाद में सोचते मैंने क्यों दिया। ऐसा ही अनुभव मैंने भी किया था।
कि मैं अपने घर के पास एक दुकान पे जाता था, तो मैंने उसको कहा कि आप हरे कृष्ण मंदिर में जा रहे हैं? उसने कहा हाँ मैं एक बार गया था। मैंने तो कैसे लगा कर यार? मैं गया था वहाँ अपने दोस्त के साथ, जब भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ 3 हिंदी दोस्त रखे थे, तो मेरे दोस्त ने 100 रुपये समूह में डाले, मुझे भी डालने पड़े। 300 रुपये मेरे एक ही मिनट में निकल गए, बड़ा दुख हुआ उसको। सबको सुनाई पड़ा? तो बड़ा दुखी हो गया। लेकिन ये है कि दुख के साथ भी, क्योंकि भगवान की सेवा में उसने जो है लगाया दुख के साथ में, लेकिन आगे चल कर के जो है वो क्या हो जाता है, अमृत बन जाता है। प्रारंभ में जो विष के समान और परिणाम में अमृत के समान हो, तो वो जो है जो कार्य अभी विष की तरह लगता है वो आगे चल कर के अमृत की तरह लगता है। फूल का उदाहरण, तो जैसे फूल का उदाहरण, तो फूल तो वो वेश्या को देने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो फूल जो है उसने भगवान को अर्पित कर दिया मजबूरी में। तो भगवान ने नहीं सोचा कि देखो ये तो फूल वेश्या को लिए जा रहा था, इसका संकल्प था वेश्या को देने का, और जब मजबूरी में मुझे दे दिया इसने फूल। भगवान ने ये नहीं, भगवान ने उसको जो है स्वीकार कर लिया। तो भगवान इतने दयालु। पूतना का भगवान स्तन पिया, तो पूतना तो मार डालने के लिए आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से या पायदप्य साध्वी। यद्यपि असाध्वी थी, असाध्वी का मतलब उल्टी, साध्वी से उल्टी, साधु से उल्टा पुरुष होता है असाधु, और साध्वी से उल्टी स्त्री होती है असाध्वी। तो पूतना क्या थी? साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी। और उसने कालकूट जहर लगा कर के स्तन में और उसने भगवान को दिया था। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से या पायदप्य साध्वी लेबे गतिम धातृताम ततोन्यम। तो भी उसने धात्री का पद प्राप्त कर लिया, भगवान की माता का पद प्राप्त कर लिया। ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे में। तो उनसे, उनके अतिरिक्त और किस दयालु की हम शरण में जाएं? इतने दयालु हैं कृष्ण, इतने दयालु हैं कि अपनी माता का पद दे दिया उसको, जो उनको मार डालने के लिए स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी। तो कृष्ण इतने दयालु हैं, तो उनको छोड़ करके और हम किसके पास जाएं और किस दयालु के पास जाएं हम? ये प्रश्न है। कम वा दयालुम शरणम ब्रजे में। और कोई दयालु हो सकता है इतना? और कोई प्रश्न किसी का? आपने कभी अनुभव किया भगवान का अपने आप ही? भगवान का जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक हम टिक नहीं सकते। प्रमाण यही है कि अगर हम टिके हुए हैं, सबसे पहला प्रमाण तो यही कि हम टिके हुए हैं। हमने सब कुछ छोड़ा, सब सुख छोड़े, कैसे हम टिक सकते हैं ज़्यादा समय तक? अगर हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, अगर हमने कुछ नहीं देखा, तो कैसे टिक सकते हैं? आप सुन रहे? पहली बात तो यही है, पहली बात तो यही है। बहुत सी घटनाएं, एक नहीं है, बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, बहुत आश्चर्य की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है ना? अगर आपको लेना है तो पुस्तिका भी छपी है, आप ले लीजिए। अभी हम जाएंगे नीचे। जैसे प्रभु जी ये बताया जाता ना कि गूंगा आदमी होता है, वो गुड़ खा रहा हो तो स्वाद किसी और को नहीं बता सकता क्या है, लेकिन उसे आ रहा है, उसे तो आ रहा है तभी। वो चीज़ है, अनुभव जिसको होता है वो
नई अनुभव जो है बहुत सी ऐसी अनुभूतियाँ हैं जो कि होती हैं और उनको जो है लिखा गया है, हमने लिख करके रखी हैं। हाँ, आप जो है उसको ले सकते हैं। हाँ जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं आपकी लाइफ को पिछले दिनों से देख रहा हूँ, जो उन्होंने सवाल किया है उसका थोड़ा सा कमेंट। प्रभु जी IIT कानपुर से एमटेक और उसके बाद सारा खत्म किधर आ रही है, राधा पार्षद को बिना देखे जी नहीं सकते, ये समझिए। अगर आप इनसे ले जाओ, मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, आप जो चाहे ले लो, राधा पार्षद की कुछ। ये पिछले 30-32 साल से कोई ऐसा दिन नहीं किया राधा पार्षद की सुबह 4:30 बजे ऐसा कोई दिन नहीं किया। प्रभु जी को बुखार हो जाए किसी का राधा पार्षद की सुबह 4:30 बजे। इस बात का पहले की प्रमाण है कि साथ सारी चीजों को छोड़ोगे तो कैसे दे देंगे? जब तक आनंद नहीं आएगा तो नहीं सकता। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।